नमस्कार मित्रों। जो हम पिछला टॉपिक था हमारा घन और घनाभ, ठीक है। तो घन और घनाभ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो घन और घनाभ के बारे में पहले हम डिस्कस वैसे डिटेल से कर चुके हैं, तो आज उन पर आधारित हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो घन के क्वेश्चन तो हो ही गए थे अपने पास, आज किसके क्वेश्चन करने वाले हम? घनाभ के। तो घनाभ के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहली बात ये रहेगी कि वीडियो को पूरा देखो। क्यों? यदि आप पूरा देखोगे, मैं कह रहा हूँ 100% आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और बीच में कई क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो उनको पूरा देखोगे तो आपको यानी बिल्कुल बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले अपन, एग्जाम्पल के लिए अपने पास जैसे मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, यदि L प्लस बी प्लस एच बराबर दे दे 12 सेंटीमीटर दे दे। यदि आपको क्या दे दे, L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दे दे, 12 सेंटीमीटर। और आपको दे दे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर दे दे आपको 50, ठीक है। आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना दिया है, 50, ठीक है। और आपको पूछ ले कि बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको L प्लस बी प्लस एच बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 50 दे दिया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालोगे? देखो निकालना कैसे, पहले आपको दिया है ना, उससे निकालूंगा मैं, ठीक है। क्या दिया है बोलो, L प्लस बी प्लस एच बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों पक्षों का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 12 का स्क्वायर। बोलो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, और A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर यानी L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर, देखो 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब देखो आपको इन तीनों का मान दे रखा है, तीनों का मान कितना दे रखा है, 50 प्लस 2। इन सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना आ जाएगा, 144। अब इस 50 को उधर ट्रांसफर करना है, तो 50 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर बोलो 144 माइनस कितना हो जाएगा, 50। तो क्या हो गया, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, बराबर बोलो कितना बचा इनमें से, 94। अब बोलो ये किसका सूत्र है, ये दिख रहा है आपको, किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है, ठीक है। तो कितना होगा, 94। अब 94 लिखोगे, अब सेंटीमीटर में है तो कैसे, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो मैंने बताया था क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर बोल दो या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपके पास रहेगा 94 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये 94 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपके पास आ जाता है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो ये आ गया कि आपको ये दे दे कि किसी घनाभ, यदि घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे दे आपको, कितना दे दे बोलो, 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर दे दिया आपको, ठीक है। 80 वर्ग मीटर है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, और आपको ये कह दे कि इसके सलगन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः
आपके पास वो 72 वर्ग मीटर तथा 40 वर्ग मीटर हो, 40 वर्ग मीटर हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का क्या ज्ञात करना है? आयतन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना है, इसको देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो देखो आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 80 वर्ग मीटर, और क्या दे रखा है? सलगन फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है 72 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर, और आपको पूछा है कि घनाभ का आयतन बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको निकालने का बोलो। घनाभ का आधार कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। घनाभ का प्रत्येक फलक होता है आयताकार। कैसा फलक होता है? आयताकार होता है। और आयत में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 80 वर्ग। ये तो 80 वर्ग मीटर है, ठीक है। और बाकी बोलो BH कितना है? 72। इसके बाद कौन सा आएगा? बोलो सलगन फलक है, ये तो टच है इनके। तो बाकी क्या आएगा? अरे देखो LB BH और क्या आएगा? HL, ठीक है। ये कितना दे रखा है? 40 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है आपको, ये दिया है। और आपको पूछा है कि ये बोलो घनाभ का आयतन बताओ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये पूछा है। तो इसका मान कैसे आएगा? देखो इन तीनों को मैं क्या करूंगा? इन तीनों को मेरे को क्या करना है? गुणा करना है। तीनों को क्या करना है? गुणा करना है। बोलो LB इंटू BH इंटू HL, तीनों को गुणा करना है। बोलो गुणा करेंगे तो 80 इंटू 72 इंटू कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। ये आ गया। अब इनको बोलो स्क्वायर करेंगे तो L यहाँ पे, L यहाँ पे है, ठीक है। तो L स्क्वायर हो जाएगा, B यहाँ पे B है तो B स्क्वायर हो जाएगा, H यहाँ पे H स्क्वायर। तो L इंटू B इंटू H का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 80 इंटू 72 इंटू 40, बोलो ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर क्या लग जाएगा? अंडरूड। L इंटू B इंटू H बराबर अंडरूड। बोलो 80 इंटू 72 इंटू 40, बोलो ये क्या रहेगा? इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 40, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 36, इसको लिख सकता हूँ 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 40 40, ठीक है। 40 का एक जोड़ा बन गया तो 40 बाहर निकालो, ठीक है। वर्गमूल निकालना है इनका। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 निकल गया बाहर। बोलो 36 का कितना होता है? 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तीनों को। देखो ये कितना हो गया? 80 इंटू 6, 80 इंटू 6। अरे 80 इंटू 6 का मतलब कितना हो गया? 480। अब 480 नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ये क्या है? आयतन पूछा है ना आपको। अब तो 480 ये किस में है? वर्ग मीटर में है। तो क्या आएगा? बोलो इसको आयतन बोल रहे हो तो घन मीटर। क्या आएगा? घन मीटर। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 480 घन मीटर। 480 घन मीटर आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना आ गया? 480 घन मीटर। आगे क्वेश्चन लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो आपके पास आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कई आकृतियों को पिघला कर नई आकृति बनाई जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि यदि आपके पास आ जाए कि यदि घनाभ की माप आपके पास आती है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये आ गई है, ठीक है। और इस घन को पिघलाकर इस घनाभ को पिघलाकर क्या करेंगे? इस घनाभ को पिघलाएंगे और पिघलाकर 3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं? 3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक घनाभ है और घनाभ में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। और इस घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया जाता है? घन बनाया जाता है। और घन में अपन जानते हैं प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्ग होता है। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और आयत में क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब देखो इसको घन आपको किस में पिघलाया है? घन में।
तो यानी घन आपका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन। ठीक है, तो निकालेंगे। अपने को घनों की संख्या निकालनी है, तो घनों की संख्या कैसे निकालोगे, घनों की संख्या बराबर निकालोगे घन आपका आयतन। घन आपका क्या निकालोगे, आयतन। एक बात नोटिस कर लेना यहाँ पे, मैंने पिछले वीडियो में इसके डिस्कस नहीं हुआ, तो आयतन आ जाए, मान लो एक तो आयतन आ जाता है और लिखा हुआ आ जाए धारिता। क्या लिखा जाए, धारिता, ये लिखा जाए। तो ध्यान रखना है आयतन और धारिता सेम एक ही है। कई जगह ही आ जाता है कि घनाभ की धारिता बताओ, तो घनाभ का क्या बताना है, आयतन। नोटिस कर लेना है धारिता क्या है यहाँ पे, आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे किसको प्रदर्शित कर रहा है, आयतन को, यानी घनाभ का आयतन। जहाँ पे भी मान लो गोले की धारिता पूछे, यानी गोले का आयतन पूछना है। ठीक है, तो ये धारिता क्या होती है, समझ गए। तो धारिता भी नया वर्ड आ जाता है कई बार लिखा हुआ, तो बच्चे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं सर क्या है ये धारिता क्या है, धारिता तो कभी पढ़ी नहीं। तो धारिता क्या है, आयतन ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो घन आपका क्या निकालना है, आयतन बटे क्या कर रहे हैं, बोलो किसमें चेंज कर रहे हैं, घन में। तो घन का क्या करेंगे, आयतन, घन का आयतन। बोलो घन आपका आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो लंबाई 15, चौड़ाई कितनी है 12 इंटू 6 बटा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितनी है, भुजा 3 की है, तो भुजा क्यूब का मतलब 3 बार गुणा कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूना 6, गुणा करो 5 चौके 20, और 20 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 40। अब 40 घन आ गए, ये कितने घन आ गए, 40। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, तो 5 चौके 20 और 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, यानी 40 घन आ गए अपने पास। टोटल घन कितने आ गए,